डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 मैथ एक्सरसाइज 5.6 का हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 इन दोनों में से एक क्वेश्चन इस दफ़ा के बोर्ड एग्ज़ाम में आने के चांसेस रखता है। ठीक है, जो अप्रैल में होने वाला एग्ज़ाम है, इन दोनों की आपने प्रैक्टिस अच्छी तरह करनी। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। डिवाइड करने के बगैर आपने क्या करना है जी, बी की वैल्यू फाइंड करनी। व्हेन पॉलिनॉमियल ऑफ एक्स गिवन है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 2 इज डिविजिबल बाई एक्स माइनस 1, यानी एक्स माइनस 1 से इसे आप डिवाइड करें। ये एक्स माइनस 1 क्या है, डिविजिबल है इस पॉलिनॉमियल ऑफ एक्स का। ठीक है, आपने क्या करना है जी, डिवीजन परफॉर्म करने के बगैर बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो किस तरह फाइंड करेंगे, इस प्रॉब्लम में हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सोल्यूशन की तरफ चलें जी। देखें जी, पॉलिनॉमियल ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है पी ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 2। ये आपके पास क्या है, पॉलिनॉमियल ऑफ एक्स है, और x माइनस 1 है क्या, इसका फैक्टर है। ठीक है, अब आपने क्या करना है जी, b की वैल्यू आपने से फाइंड करनी है, आपको इसका फैक्टर दिया हुआ। ठीक है ना, अब देखें जी, किसकी मदद से, रिमाइंडर थ्योरम की मदद से आप फाइंड करेंगे। ठीक है, अब देखें व्हेन x इज इक्वल टू आर, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, जब x को हम r पुट करते हैं देन p ऑफ r क्या देता है आपको, रिमाइंडर दे देता है। ठीक है, पॉलिनॉमियल ऑफ r विच इज इक्वल टू रिमाइंडर। ठीक है, अब r आपको किधर से मिलेगा, इस फैक्टर से मिलेगा। ठीक है, अब देखें x माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू, इसे जनरल टर्म से कंपेयर करें, x माइनस आर। ठीक है, अब देखें इधर माइनस आर आपको क्या दे देगा, 1। ठीक है, आर की वैल्यू 1 आ गई। सही है, तो इसको एक दूसरे मेथड से याद करें, इस तरह हम कर सकते हैं, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स आर है ना, x इज इक्वल टू 1, तो x क्या है, आर की वैल्यू क्या है, 1 होगी। तो आर की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ जाएगी। ठीक है, तो अब ये वैल्यू आप क्या करेंगे जी, इस पॉलिनॉमियल ऑफ एक्स इसमें डाल देंगे। ठीक है, पॉलिनॉमियल ऑफ एक्स आर के 1 है, पी ऑफ 1 विच इज़ इक्वल टू एक्स 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस बी इंटू 1 माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, अब पॉलिनॉमियल ऑफ 1 विच इज़ इक्वल टू 1 का क्यूब क्या होगा, 1 ही होगा, माइनस 4 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, प्लस बी 1 इज़ बी माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब पॉलिनॉमियल ऑफ 1, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू, अब इधर देखें जी, 1 माइनस 4 प्लस बी माइनस 2 माइनस 1 माइनस 4 1 इज़ 4 प्लस बी माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, पॉलिनॉमियल ऑफ 1 विच इज़ इक्वल टू, अब इसे सॉल्व करें जी, माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस बी माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, पॉलिनॉमियल ऑफ 1 विच इज़ इक्वल टू, अब इसे सॉल्व करें, माइनस 6 प्लस 1 क्या होगा, माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, प्लस बी, अब पॉलिनॉमियल ऑफ 1, ठीक है, एक्स को आर देने से क्या देता है आपको, रिमाइंडर दे देता है। ठीक है, जब एक्स और आर की वैल्यू के 1 पुट कर रिमाइंडर मिलेगा, पी एफ 1 क्या हो जाएगा आपका, रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, आर विच इज़ इक्वल टू माइनस 5 प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, अब ये पॉलिनॉमियल ऑफ एक्स जो है वो क्या है जी, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 से क्या है, एग्जैक्टली डिविजिबल है। ठीक है, तो जब एग्जैक्टली डिविजिबल होगा तो समझ लो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, व्हेन पी ऑफ एक्स इज एग्जैक्टली, लिखना है आपने पेपर में। ठीक है, डिविजिबल बाय
x माइनस 1 देन आर रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। एग्जैक्टली डिविजिबल का वही मतलब होता है ना, जब कंप्लीट डिवाइड हो तो रिमाइंडर क्या बच जाता है 0 बच जाता है। आर 0 विच इज़ इक्वल टू -5 प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस बी को लेफ़्ट साइड शिफ्ट करें तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपको 5। ठीक है, अब ये आपको बी की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब देखें बी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, ये 5 है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स एग्ज़ाम व्यू ऑफ पॉइंट से। तो लगता है ये लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।